हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं इस वक्त के आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड एंजल्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो लेट्स चेक। रीडिंग हमेशा की तरह जनरल कलेक्टिव टाइमलेस ही होती है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं, जब रेजोनेट करती हैं, वो आप क्लेम कर सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, हे राधे कृष्णा, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की इस वक्त की फीलिंग्स एंड इमोशंस ट्रूएस्ट वे में क्या है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। माय गुडनेस, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे काफी ज्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। दे आर लाइक कि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। अगर आप इंडिपेंडेंट हैं करियर में, आपका ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव हुआ है, आपने अपनी बॉडी पर काफी वर्कआउट किया है, ठीक है, आपने जिम जाना स्टार्ट किया है, आप पहले वेट ज्यादा था आपका, अब कम हो गया है, या आप अच्छा मेकअप कर रहे हो, अच्छा कलर लगा रहे हो, बहुत ढंग से रह रहे हो, तो दे आर इम्प्रेस्ड बाय यू। या आपको एक अच्छे अटायर में देख रहे हैं, ये आपको अच्छे सेटअप के साथ देख रहे हैं, या आपको अच्छे प्रेजेंटेशन वे में देख रहे हैं, बहुत प्रेजेंटेबल देख रहे हैं आपको। जो भी चीज आप बोलते हो करते हो, आपने इस पर्सन को ना, बोलते ना, एकदम काबू में कर लिया है। ऐसा मैसेज मिल रहा है। ये आपसे सीख रहे हैं सेल्फ लव करना, खुद को वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना। क्यों श्री जी, ये एनर्जी है। ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, स्पिरिचुअली अबंडेंट देख रहे हैं ये पर्सन आपको। इज लाइक कि एकदम मंत्र मुक्त हो जाना, इनफैचुएशन की एनर्जी मुझे मिल रही है यहाँ पे। ये आपकी तरफ कोई ऐसा, इसी ऑरा की वजह से, इसी अफेक्शन की वजह से कोई ऐसा डिसीजन भी लेना चाहते हैं जो आपके साथ इनकी विशेस को फुलफिल कर दे। फिजिकल अट्रैक्शन कमाल का है। रेड सेक्रल पर हाई एनर्जी मुझे फील होती है यहाँ पर, फायर और पैशन। और क्या है यहाँ पर, 4 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ऐसी एनर्जी में है आपको लेकर, जहां पे इन्होंने आपको बेसहारा छोड़ा और आज आपको देखना कि आप सेल्फ लव में हैं, आप तो बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं अपने लाइफ में। आपने इनको कुछ भी बेचारा चेजर वाली एनर्जी से डील नहीं किया, तो इनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, क्या कुछ नहीं किया मैंने। ये तो इतना ग्लो कर रहा है, इतना ग्रो कर रहा है, ये सब नहीं करना था। ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, ये तो बहुत खुश है, और एक मुझे देखो, मेरी अपनी लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो समवेयर बोथ द कार्ड्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। और ये ऑपोजिट इस बात का साइन है कि जब आप अपने ऊपर काम करते हो तो सामने वाले को आप इस स्टेट तक ले आते हो कि अपने अंदर दोबारा झांक के देख, ऐसे ही छोड़ के गया था मुझे, आज देख गौर से कौन हूं मैं। तो ये पर्सन एक अपॉलॉजी की एनर्जी में है, ब्रेकअप में जाने की वजह से नो कांटेक्ट में है। तो इनके लाइफ में चीजें भी ठीक नहीं चल रही हैं, जैसे फैमिली के साथ नहीं बन रही है, इनको लोगों के हाथ पांव जोड़ने पड़ रहे हैं, मेरी बात मान लो, मुझे सुन लो। हीलिंग से गुजर रहे हैं, हो सकता है तबियत भी ठीक ना हो इनकी, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ जो ग्रोइंग एनर्जी देख रहे हैं, ये आपके साथ एक शुभ मंगल परिवार की कामना कर रहे हैं। आपके साथ आपके पार्टनर शादी के सपने देख रहे हैं। और अगर आप इनके साथ मैरिड हो और सेल्फ लव में आ रहे हो, तो गजब है यहाँ पे कि आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं और आपको पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरे हक के साथ कहना चाहते हैं ही और शी इज माइन। बहुत यंग एनर्जी मिल रही है मुझे। भगवान विष्णु का मोहिनी स्वरूप जानते हैं आप, जिन्होंने राक्षसों और देवताओं में अमृत बांटा था, ये वही एनर्जी मुझे चैनलिंग हो रही है इस वक्त। बहुत यंग, बहुत यूथफुल, और 10 ऑफ कप्स इसी के साथ अचीव करना, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर एनर्जी वाइज स्लो हैं, बट अब ये तैयार हो गए आपको कमिटमेंट देने के लिए। मतलब जो कछुआ डे 1 से गायब था, धीरे धीरे चल रहा था, अब वो एक किनारे पे आ गया। देखो ये कैसे किनारे पे खड़ा है,
किसके साथ? पेंटिकल के साथ में आके अब खड़ा हो गया है। तो ऐसे ही ये आपके लाइफ में आके खड़े हो जाना चाहते हैं, मुझे एक्सेप्ट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, रीयूनाइट होते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं। इनके मन में लड्डू फूट रहे हैं आपके लिए। मुझे ऐसे ही मैसेजेस मिल रहे हैं। वी हैव 4 ऑफ कप्स एनर्जी, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन, 4-4 की एनर्जी है। रिजेक्शन याद आ रहा है अपना आपके पार्टनर को? वो डेट, वो टाइम, आपके मुंह पे इग्नोर करके जाना, आपको आपके मैसेजेस को जानबूझ के देखना और हाथ बांधे बैठे रहना कि नहीं मैं रिप्लाई नहीं करूंगा, मेरे पास तो इतने सारे ऑप्शंस हैं। ब्लॉक्ड थ्रोट चक्रा होने की वजह से बोले ही नहीं, ब्लॉक्ड बेस चक्रा होने की वजह से खड़े ही नहीं हुए कभी इसी रिश्ते के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, और ऐसा वक्त आ गया कि घर छोड़ के चले गए, आपकी जिंदगी से चले गए, मूव ऑन कर गए, कट ऑफ कर दिया आपको, रास्ते बदल लिए, दिशाएं बदल दी, थॉट प्रोसेस बदल लिया, मन हटा लिया। ये हुआ है यहाँ पे। बट यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ये भी मिल रहा है कि आपके कनेक्शन में ये जो रिजेक्शन का सिचुएशन है ये बदलने वाला है। कैसे बदलेगा ये? यहाँ पर मैसेज जो आ रहा है रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन, ये इतने सारे जो कार्ड्स आ रहे हैं 4 ऑफ सोर्ड्स के बाद में, और यहीं से मैंने आपको बोला था, और इतना बड़ा मेजर अरकाना, रियलाइजेशन हो रहा है आपके पार्टनर को, और इन्हीं की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इनके लिए अलार्म है डिवाइन की तरफ से। मान जा, सुधर जा, बड़ा हो जा, दिमाग ले अपने अंदर। आज आप बहुत हंसेंगे। तो यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर आइसोलेशन में होकर डीप रियलाइजेशन कर रहे हैं और इनको एक डिवाइन लाइट गाइड कर रही है। इंतजार सही वक्त का। ये भी दिखा रहे हैं कि जिंदगी में इनके हवाएं उड़ी हुई हैं इस टाइम, लेकिन शो नहीं कर रहे हैं दूसरों को, जबकि एकदम भूखे से देख रहे हैं ये आपको। अभी आएंगे। चैरियट की एनर्जी है। डिसीजन आपके फेवर में लेना चाह रहे हैं, और ऐसा डिसीजन कि जब तुम इतने अच्छे हो तो मैं दूंगा तुमको कमिटमेंट, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ आगे। तो यहाँ पर विद इन 7 आवर्स, विद इन 7 days दे कैन रीच आउट टू यू, दे कैन कम बैक इन योर लाइफ अगेन। ये वापस आ सकते हैं और अब की बार कमिटमेंट हाथ लग सकती है आपके। कोई महंगा गिफ्ट, सरप्राइज ये आपको देना चाहते हैं, और बहुत ही हाई पॉजिटिव एनर्जी से ये आपको रीच आउट कर सकते हैं। एकदम हंसते खिलखिलाते हुए 2 लोग मिलने वाले हैं यार, मजा आ गया। लास्ट कार्ड सन, ओ हो, यही तो फर्स्ट कार्ड आ रहा था, और जब ये आया तब भी मैं सोच रही थी यार सन एक बार भी नहीं आया, तब तो बड़ा उछल उछल के निकल रहा था। द सन की एनर्जी है, यानी कि बहुत बड़ा चेंज इस रिश्ते में, स्पिरिचुअल ग्रोथ इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ी हाँ आ रही है। ठीक है, ये आपको खोना नहीं चाहते, अभी आपकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी करना चाहते हैं, आपको सही भी मान के चल रहे हैं, और शादी भी करना चाहते हैं। इवन शादी जैसा एक पार्टनरशिप का कनेक्शन आपके साथ बनाकर दूर तक ले जाना चाहते हैं। पल पल इस पर्सन की नजर आपके ऊपर है, तगड़ा स्पाइंग चल रही है यहाँ पे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करना है, आगे जाना है, मुझे इसी के साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। तो ये यहाँ पे इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। ये पर्सन आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। एम्प्रेस, 3 hours 3 days का टाइम कोई गुड न्यूज लेकर आ सकता है आपके लव रिलेशनशिप में। बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, डिवाइन ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिलेंगी। सेंसिटिविटी, स्टेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, चेंजेस आ रहे हैं, जजमेंट हो रहा है, जगलिंग, 2 तरफा सिचुएशंस का अंत होने वाले। अगेन वी हैव 10 ऑफ कप्स एनर्जी। तो यहाँ पर जिनके भी पार्टनर किसी लीगल सिचुएशन में अटके हैं, उन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। कोई डिसीजन आपके फेवर में हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई डिसीजन हो सकता है जो बहुत क्लियर कट और कंफर्म्ड हो। आपके पार्टनर की पट्टी खुलेगी आंखों से
ये आपके लाइफ में एक विक्ट्री, एक गुड न्यूज के साथ वापस आ सकते हैं। स्ट्रेंथफुल एक्शन आपकी तरफ लेना, कॉल्स मैसेजेस आएंगे, आपको आपकी तारीफ करेंगे, आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये बताना मुझे किस किस के पार्टनर ने कॉम्प्लीमेंट किया है, क्योंकि यही आपके पार्टनर की फीलिंग्स और इमोशंस में भी आया है। 8 की एनर्जी, 8 के साथ 888 है। कुछ ऐसे लोगों से मूव ऑन कर जाएंगे जो इनको बांधना चाहते हैं लोक लाज समाज सोसाइटी में, परंपराओं में। क्लियर तरीके से कर्मा रिलीज होगा, जगलिंग खत्म हो जाएगी, यहाँ पर नेगेटिविटीज रिलीज होंगी। हाँ, जिनको ये छोड़ेंगे उनको लेकर ये काफी स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे, लेकिन आपको एक बड़ी ही उम्मीदों के साथ अपने लाइफ में अप्रोच करेंगे आपको कि लाइक मैंने सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए, तुम संभालो, तुम सही जा रहे हो। इसी चीज का रियलाइजेशन, सोचा समझा एक्शन और डेथ लेकर आ रहा है। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेथ विथ टावर, कुछ सडन चेंजेस जो एक साथ बड़े सारे कार्मिक सिचुएशंस को रिलीज करें। अवेयरनेस देंगे आपके पार्टनर को, स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम, कहाँ फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है, किसके लिए एक्शन लेना है। अकॉर्डिंगली दे विल एक्ट। कंप्लीशन में आएंगे। मैरिड कपल्स का रियूनियन हो सकता है और कुछ लोगों को कोई गुड न्यूज, कोई ब्लेसिंग मिल सकती है इस रिश्ते में। कोई ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, एक अच्छा सा ड्रेस, एक एथनिक ड्रेस हो सकता है, इंडियन ड्रेस है, या कोई गाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये नजर आता है। 3 आवर्स 3 डेज, और किसी किसी के लिए ये 7 डेज तक का टाइम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें नजर आ रही हैं। स्टक सिचुएशंस, ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते में हील होंगे, विशेस पूरी होंगी। ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट इस रिश्ते में। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। हमारी श्री जी आपको क्या बताना चाहती हैं। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा राधा। क्या है गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए श्री जी। आईज ऑफ श्री जी, कंसिस्टेंसी इन लव। श्री जी की आंखें कभी देखी हैं आपने? देखिए, इधर देखो कार्ड में, एक जैसी दिखेंगी आपको। जबकि कृष्ण की आंखों में चंचलता है, सीक्रेसी है, मूव करती रहेंगी। जिनकी आंखें मूव करती हैं ना, कृष्ण तो चंचल है स्वभाव से, लेकिन इंसानों की बात कर रही हूँ, वो लोग बड़े चालाक होते हैं। वो 1 मिनट में पूरा इधर उधर सब चेक कर लेंगे और आपके सामने ही खड़े रहेंगे। सोचो कितने चालाक होंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे देखते हैं, हमारी श्री जी के जैसे। स्थायित्व है आंखों में, जिस जगह देख रही हैं उसी जगह देख रही हैं। तो प्यार में आपको यही करना है, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा एक पार्टनर को लेकर। प्रेम को सच्चा करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सेम टाइम पर मल्टीपल लोगों के बारे में आप ना सोचें, चिंता ना करें किसी चीज की, अपने अंदर के प्यार को महसूस करें। अगर प्रेम आत्मा तक गया ही नहीं तो मोह के रूप में बाहर भटकेगा और तकलीफ देगा। तो प्रेम पर फोकस करिए, मोह पर नहीं। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, फ्लूट इन विच लव फ्लोज, बांसुरी जिसमें प्रेम बहता है, जिसमें प्रेम की धारा बहती है। इस फ्लूट को अपने लाइफ में सोल पर्पस के साथ कनेक्ट करें। आपका जो सोल पर्पस है, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके जिंदगी का क्या मोटिव है। आप अच्छा खाना बनाते हैं, आप शादीशुदा हैं, आप ऑफिस में हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब में हैं, व्हाटएवर जो आपको डिवाइन ने दिया है काम इस लाइफ टाइम में, वो एक ऑब्जेक्ट है आपके लिए, वो एक फ्लूट है जिसमें से प्रेम प्रवाह हो रहा है। यानी कि आपको सबको प्रेम का मैसेज देना है। आपको एक लगन ऐसी बांधनी है कि जिस जगह आप बैठे हो आपको उसमें इतना कंसंट्रेशन रखना है, उसमें इतना इंटरेस्ट रखना है कि आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और जब उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो आप खुद भी आगे बढ़ रहे हैं ना। जब आप अपने करियर में अपने काम से प्यार करते हैं, आपको कोई बोरियत नहीं लग रही, आपने कोई कंडीशन फिक्स नहीं की, आप कोई मजबूर नहीं है, आप तो दिल से काम कर रहे हैं। तो जब आप उससे लगन जोड़ते हैं, जब आप उससे रिश्ता जोड़ते हैं, तो क्या होता है, आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी। और ग्रोथ मिलेगी तो क्या, आप ही तो आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास ज्यादा स्किल्स होंगे, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज्यादा सक्सेस होगी। तो आपको अंडरस्टैंड करना है इस ये जो लव है, ये जो फ्लोइंग एनर्जी है लव की, इसका प्रवाह अपने अंदर करना है चैतन्यता के रूप में। प्रेम वो नहीं जो आपको अंधा कर दे, प्रेम वो जो आपको जागृत कर दे।
ठीक है। लास्ट मैसेज है चंदन तिलक, डिवाइन सपोर्ट। तो चंदन तिलक लगा सकते हो, कोई और तिलक लगा सकते हो। बेसिकली कह रहे हैं प्रभु कि जब आप आत्मा के स्थान पर दोनों आईब्रोज के बीच में बिंदी या चंदन तिलक लगाते हैं, भस्म लगाते हैं, भभूत लगाते हैं, तो आपको डिवाइन का सपोर्ट मिलता है, आपके चक्रास भी एक्टिवेट होते हैं, आपका माइंड शांत होता है। तो ये आप जरूर करें। वाह, ये देखिए, अनकंडीशनल लव, राधे कृष्ण के जैसा एक दूसरे को। कृष्ण, राधा ने कभी उनसे उनका अधिकार नहीं मांगा, ठीक है, और कृष्ण ने भी कभी उनको बांधा नहीं। वो गए तो गए, लेकिन उनके हृदय में राधा हमेशा रही। इसी तरीके से राधा के हृदय में हमेशा रहे कृष्ण, और कभी उनको चेस करने की कोशिश नहीं करी। यकीनन जब दो लोग इतने बैलेंस हो जाते हैं, राधे कृष्ण का पर्पस तो कुछ और था, जिसकी वजह से वो इस धरातल पे आपको ऐसे कभी नजर नहीं आएंगे कि सृष्टि के सामने उनकी शादी हुई, उनकी संतानें हुई, ये सब कुछ नहीं। उनका मैसेज ही लव का था। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अगर आपके रिलेशनशिप में थोड़े बहुत भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और आप दोनों अनकंडीशनल वाइब्रेशन से जुड़े हैं, पार्टनर को लेकर सच्ची फीलिंग्स और इमोशंस रखते हैं, तो इस लाइफ टाइम में भगवान एक कर देते हैं, क्योंकि वो खुद प्रेम से बने हैं। ठीक है, तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए गाइस। ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, श्री राधे।